आप सभी का सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। तो लीजिए, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ ही गया। हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स, उसका पहला वॉल्यूम। उसमें 2 वॉल्यूम है। क्लास 12 के मैथमेटिक्स में 2 वॉल्यूम है। तो आज से हम इसको शुरू कर रहे हैं। उसका जो पहला वॉल्यूम है, उसमें जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। आप देख रहे होंगे वो स्क्रीन पर। रिलेशन और फंक्शन है। रिलेशन का मतलब संबंध है और फंक्शन का मतलब फलन है। उससे पहले आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोग सेट के बारे में जानते होंगे कि सेट किसको बोलते हैं। ये क्लास 11 का है, उसको अच्छे से आप जानते होंगे। और थोड़ा बहुत रिलेशन के बारे में भी जानते होंगे, थोड़ा बहुत फंक्शन के बारे में जानते होंगे। और सेट तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे, हमको ऐसा पूरा उम्मीद है। तो हमको ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि आपको सेट आ ही रहा है। तो उसके बाद आपको हम सीधे 12 के पास चलते हैं। अब हम लोग एक बार सीधे करते हैं 12। तो हम लोग सेट के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। आइए हम लोग रिश्ता को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिश्ता को स्पष्ट कर लेते हैं कि रिश्ता क्या है। उसके बाद हम लोग सवाल में चलेंगे। तो आप इसका डेफिनेशन बोर्ड पर लिखे हुए देखेंगे, देख रहे होंगे। तो बोर्ड को हम लोग डेफिनेशन को लंबा चौड़ा बात के बारे में समझे, उससे पहले एक सामान्य सा एग्जाम्पल लेते हैं और आपके उसको आगे ले चलते हैं कि समझते हैं कि रिश्ता एक्चुअली हमारा जो जीवन है उसमें रिश्ता होता क्या है, रिश्ता का क्या महत्व है। देखते होंगे रिश्ता के नाम से बहुत सारा सीरियल आया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हम तुम्हारे है कौन, हम आपके है कौन, बहुत सारा देख रहे हैं। तो आइए बिना विलंब के हुए हम लोग शुरू करते हैं संबंध के बारे में। तो संबंध देखिए क्या है, सिंपली एक एग्जाम्पल समझ को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए अभी शादी ब्याह का लगन समय चल रहा है। ये मान लीजिए वर पक्ष है। वर पक्ष के कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ वधु पक्ष के एलिमेंट होंगे। वधु पक्ष के कुछ ना कुछ लोग होंगे। हम लोग ऐसा चलते हैं, कहने का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसको हम लोग 2 पक्ष लेते हैं। एक हो गया आपका लड़का पक्ष, ठीक है, और दूसरा हम लोग लेने का प्रयास करते हैं लड़की पक्ष, ठीक है। अपने लिए मान लेते हैं एक 2 सेट है, जानते होंगे। ये अपने लिए पहला सेट हो गया, लड़की वाला ये दूसरा सेट हो गया। अपने लिए मान लेते हैं दो ऐसा कोई 2 है सेट है, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए कि लड़की पक्ष में, लड़का पक्ष में, हाँ लड़का है। लड़का पक्ष में सबसे पहले इसका एलिमेंट लड़का होगा, फिर लड़का के पिताश्री होंगे। ज्यादा नहीं, हम 2 लेके चलते हैं। मान लीजिए कि पहला सेट का जो अपना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, एक लड़का है और लड़का के पिताजी हैं। फिर उसी तरह हम लोग इसको आगे ले चलते हैं। इस पक्ष में एक लड़की होंगी, ठीक है, और फिर हम लोग चलते हैं लड़की का भाई ले चलते हैं। इसमें लड़की का भाई है, और सारा एलिमेंट होगा, लेकिन और सारा एलिमेंट के पास हमको अभी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हम लोग रिश्ता के बारे में हम लोग देखेंगे कौन किससे रिश्ता होंगे इसमें, कि कौन किसका क्या लगेगा। तो ये हुआ मान लीजिए वर पक्ष, ये हुआ वधु पक्ष, ठीक है। अब समझिए, ये जो लड़का वाला पक्ष है, लड़का का कुछ ना कुछ इससे रिश्ता होगा। देख रहे होंगे लड़का का भी कुछ ना कुछ इससे रिश्ता होगा, और इन लड़का का भी इससे भी कुछ ना कुछ रिश्ता होगा। अगर आप कहेंगे तो लड़का का ही जो होगा अर्धांगिनी लगेगी, आप जानते ही होंगे। और लड़का का लड़की का भाई क्या लगेगा, सारा लगता है, ये आप जानते ही होंगे, ठीक है। उसी तरह इसके जो लड़का का पिताश्री का भी लड़की देखिए, इससे भी रिश्ता होगी। तो इनका क्या लगेगी, बहू लगेगी, और लड़का का इनका क्या लगेगा सर, देखिए था। अब देख रहे हैं, मतलब इसमें जो आप देख रहे हैं बेसिकली इसमें 4 रिश्ता होगा। क्या क्या रिश्ता होगा देखिए, एक बार लिखने का प्रयास करते हैं हम यहाँ, एक बार आपको समझने का प्रयास करते हैं। एक देखिए, एक लड़का लड़की का रिश्ता होगा, जो भी हो, एक लड़का लड़की का रिश्ता होगा, ठीक है। उसको हम एक देख लेते हैं। फिर यहाँ देखिए लड़का लड़की का भाई का रिश्ता होगा। फिर यहाँ देखिए, फिर देखिए, फिर लड़का का उसके भाई से कुछ ना कुछ क्या होगा, रिश्ता होगा, इसको अब लिखिए, ठीक है। उसी तरह फिर चले पिताजी को, फिर जो लड़का का पिताजी है, देखिए यहाँ लड़का का पिताजी है, उनके साथ कुछ ना कुछ रिश्ता किसका होगा, लड़की का होगा। इसको आप समझिए। और फिर आखिरी में देखिए, फिर इसका जो पिताश्री है, उनके साथ लड़की का भाई का कुछ ना कुछ रिश्ता होगा। यानी इतना रिश्ता इस जो पार्टिकुलर सेट ले रहे हैं उसमें इतना रिश्ता क्या होगा, डिफाइन होगा। फिर समझिए, हमने कहा सिंपली आप 2 पक्ष ले लीजिए, एक लड़का पक्ष ले लीजिए, लड़की पक्ष ले लीजिए। ये जो लड़का पक्ष है, लड़की पक्ष के हर आदमी से, यानी उसके फैमिली के हर मेंबर से कुछ ना कुछ रिश्ता होगा। लेकिन इसमें हम ज्यादा मेंबर नहीं लिए हैं, सिर्फ 2 मेंबर लिए हैं लड़का पक्ष से, 2 मेंबर लिए लड़की पक्ष से। यानी इसके बीच जो लड़का का रिश्ता होगा, कुछ ना कुछ लड़की से रिश्ता होगा, तो उसको हम एक जगह ले लिए। फिर इस लड़का का इसके भाई से भी होगा, हम एक जगह ले लिए।
फिर इनके पिताश्री का लड़की के साथ होगा, फिर हम लोग इस तरह ले लिए, और फिर इनके भी पिताश्री का भाई के साथ होगा, इस तरह ले लिए। अगर इसको हम लोग सेट का भाषा में देखें तो देखिए कैसे देख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए आप, मान लीजिए यहाँ आपका दूसरा कोई सेट ए है और कोई सेट बी है। यहाँ एलिमेंट आपका 1 2 है, फिर देखिए यहाँ 4 है। ठीक है, रिश्ता देखेंगे, देखिए तो एक के साथ इसका भी रिश्ता होगा, एक के साथ इसका भी। अभी हम लोग ग्रॉस प्रोडक्ट आपको दिखाने के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, या किसका किससे संबंध हो सकता है। अगर हम देखें तो 1 का 2 से भी हो सकता है, 1 का 4 से भी हो सकता है। उसी तरह 3 का 2 से भी हो सकता है, 3 का 4 को भी हो सकता है। तो इसको अगर हम एक जगह सारा कलेक्ट करें तो देखिए, तो पहले लिखिए 1 का 2 से, फिर लिखिए 1 का 4 से, लिख सकते हैं। फिर देखिए, फिर यहाँ लिखिए आप 3 का 2 से, ठीक है, और फिर 3 का 4 से। ये बात A क्रॉस B जिसको हम लोग बोलते हैं, आप इसमें लिखे हैं, उसके डिटेल में हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, आपका टेल प्रोडक्ट वहां से पढ़ के आए होंगे। A क्रॉस B। अब देखिए ये तीसरा रिश्ता होगा, लेकिन इस रिश्ता में अगर हम ऐसा करें, हम आपको बताएं कि इससे इसके भी जो रिश्ता हो रहा है, इसके इस रिश्ता, ऐसा रिश्ता हो रहा है जो पति पत्नी का है। हम पति पत्नी का है ना, हमने कहा कि पति पत्नी का रिश्ता है। आपको रिश्ता एक के बीच ऐसा दर्शाना है, पति पत्नी के है बीच का। तो बताइए इसमें से आप कौन सा एलिमेंट लेंगे? तो आप कहेंगे ही सिंपली है, इसमें से सबको हम लोग छोड़ देंगे, सिर्फ इसी को लेंगे। किसको लेंगे? हम लोग लेंगे सिर्फ लड़का को लेंगे, और इधर से हम लोग क्या लेंगे? लड़की को लेंगे। यही हुआ रिश्ता, यही क्या हुआ? रिश्ता। इसी बात को हम लोग क्या करेंगे समझाने का। आप देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो इसको हम लोग सेट ए माने थे, वर पक्ष को, वधु पक्ष को हम लोग सेट बी माने थे। तो हम लोग ऐसा करते हैं, रिश्ता हम लोग देखना चाहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता हो, तो अब इसमें से किस एलिमेंट को सिर्फ लेंगे? सिर्फ इसको ही लेंगे। तो सिर्फ पति पत्नी का लड़का लड़की आ गया। अच्छा, इसी में इस रिश्ता को न लेके हम लोग हम लोग क्या करें कि हम लोग क्या करें, साला का रिश्ता लेके। साला, बताइए इसमें दोनों ए सेट बी सेट के बीच कौन सा ऐसे एलिमेंट है जो साला का रिश्ता आपको डिफाइन कर रहा है, मतलब उसमें साला लगेगा। तो आप देख रहे हैं ये जो हो जाएगा क्या, लड़का। यहाँ देखिए लड़का, देखिए ये लड़का हो गया, इसका लड़की का भाई हो गया। ये जो रिश्ता हो गया, यानी अगर हम साला कहेंगे तो सिर्फ आपको इस एलिमेंट को लेना पड़ेगा, साला, ये वाला एलिमेंट को लेना पड़ेगा। तो यही जो आप देख रहे हैं, इसी बात को बोलते हैं रिलेशन, इसी बात को बोलते हैं रिश्ता। फिर चलिए आइए इसमें देखिए, अगर कोई एक सेट ऐसा है, दूसरा सेट ऐसा है, गौर से देखिए, इसके बीच के दोनों के बीच रिलेशन हो रहा है, इतना सारा एलिमेंट आपको आया। लेकिन अगर हम कहते हैं इसमें ए बी दोनों जो होना चाहिए, ओनली आपको चाहिए इवन नंबर चाहिए आपको। हमने कहा ए बी दोनों, अच्छा ए बी दोनों ऐसा होना चाहिए। चलिए उसको हम थोड़ा आगे आपको बताते हैं, एक बार आपको थोड़ा इसमें कुछ और एग्जांपल आपको दिखाते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो एक बार देखिए, ठीक है, इसको एक बार फिर से समझिए इस बात को। एक एग्जांपल आप देखें, यही रिश्ता है, मतलब एक बार आपको रिश्ता को क्या करना है, एक बार डिफाइन करना। फिर से इसको समझिए। एक और यहां सेट लीजिए आप, कोई ए ले लीजिए सेट, दूसरा सेट यहां ले लीजिए बी, इस बात को, ठीक है, दूसरा सेट आप यहां ले लीजिए बी, ठीक है। इसके माध्यम से आप इसको फिर से समझिए, रिलेशन देखिए क्या है। इधर का एलिमेंट आप ले लीजिए 1 2 3 ले लीजिए, ठीक है। इधर का एलिमेंट आप ले लीजिए 2, अच्छा यहाँ से शुरू कर 3 लीजिए, यहाँ से शुरू करिए आप 4, फिर यहाँ से शुरू करिए 5, यहाँ से शुरू करिए आप 6, ठीक है, 5 6 ऐसा आप शुरू करिए। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें अगर हम सारा रिलेशन लिखेंगे तो देखिए पहले हम 1 को लिखेंगे 4 के साथ, यहाँ लिखिए आप 1,4, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 1 को 5 के साथ, तब लिखिए 1,5, फिर लिखेंगे 1 को 6 के साथ, लिखेंगे आप 1,6, फिर लिखेंगे 2 को 4 के साथ, लिखिए 2,4, फिर लिखेंगे 2 को 5 के साथ, लिखिए 2,5, फिर देखिए लिखेंगे 2 को 6 के साथ, लिखिए 2,6, फिर उसी तरह लिखिए 3 को 4 के साथ हम लोग लिखेंगे 3,4, फिर उसी तरह देखिए 3 को 5 के साथ हम लोग लिखेंगे 3,5, फिर देखिए 3 को 6 के साथ हम लोग लिखेंगे 3,6। ये जितना सारा एक क्रॉस बी हो सकता है, ये जो आप देख रहे हैं, यही अपना क्या है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये जो आप लिखे हैं, अभी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखे हैं, ठीक है। सबके साथ कुछ ना कुछ संबंध हो रहा है। अब देखिए, लेकिन आपको हम ऐसा कहे कि इस दोनों के बीच जो रिलेशन हो रहा है, हम लोग रिलेशन को आर से डिनोट करेंगे। सेट ए और सेट बी के बीच जो रिलेशन हो रहा है, देख रहे हैं, ए से आर के बीच जो रिलेशन हो रहा है, ऐसा रिलेशन लेंगे जो दोनों क्या हो, इवन नंबर हो, दोनों क्या हो, इवन, यानी x भी 1 हो y भी 1 हो। इवन बोले तो सम संख्या। तो आप बताइए इसमें से आप सम संख्या को हम कहे निकालने के लिए, इसमें तो आप किस को उठाएंगे, दोनों सम हो।
तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 4 हो रहा है, तो आप 2 4 को इसमें से निकाल लेंगे, बोलेंगे ये रिलेशन 2 4 दिखा रहा है। और देखिए 2 4, फिर देखिए 2 6, तो यहाँ से आप 2 6 भी ले लेंगे। फिर देखिए और कोई हो रहा है क्या, आप बोलेंगे नहीं, और देखिए कोई नहीं हो रहा है। तो ये जो सम संख्या का जो रिलेशन हो गया, आपको यही रिलेशन हो गया, इसी बात को बोलते हैं रिलेशन। यानी कोई आपको 2 सेट दिया रहेगा, देखिए कोई 2 सेट दिया गया है, ठीक है, तो वो जो 2 सेट दिया रहेगा तो उसका जो टोटल सबसेट होगा है, वो उसका टोटल मतलब सबसेट होगा, उसी में से हम लोग कोई ना कोई एलिमेंट को लेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये जो a क्रॉस b है, देखिए a क्रॉस b है, इसको हम लोग क्या किए, a क्रॉस b किए। देखिए तो a क्रॉस b का इतना सारा एलिमेंट है, देखिए इतना सारा एलिमेंट लिए, इसी में से कुछ एलिमेंट अपना यहाँ आया है, देखिए इसी में से कुछ एलिमेंट अपना यहाँ आया है, देखिए यहाँ इसी में से कुछ एलिमेंट आया है, तो ये एलिमेंट क्या अपना बनाया है, रिलेशन। यानी R जो देख रहे हैं, R ऐसा, R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये बात आप देख रहे होंगे। इसीलिए कहा जाता है रिश्ता जो होता है क्या होता है, A क्रॉस B का सबसेट होता है। देखिए आप सेट और सबसेट के बारे में जानते ही होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं इसमें एक वीडियो डाला गया है सेट और सबसेट के बारे में, तो उसको एक बार आप देखिए। फिर भी आपको थोड़ा हम बताते हैं सेट और सबसेट, देखिए क्या है। A मान लीजिए कि 1 2 3 है, देख रहे हैं, B जो है से 1 और 2 है। अब जानते हैं बड़ा वाला जो होता है वो सेट होता है, छोटा वाला जो होता है सबसेट होता है। यानी हम इसको बोल सकते हैं B इज ए सबसेट ऑफ A, ठीक है, B इज ए सबसेट ऑफ A, यानी B का बड़ा वाला सेट में जो भी एलिमेंट है तो छोटा वाला एलिमेंट में देख रहे हैं होना ही चाहिए, ऐसा कुछ एक बार बात देखिए। इसको हम लोग पढ़ते हैं B इज ए सबसेट ऑफ A, या आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये कुछ हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। आइए अब इसको एक बार हम डेफिनेशन देखें और फिर उसके बाद हम लोग एक बार समझने का प्रयास करते हैं। देखिए डेफिनेशन देखिए क्या है, यहाँ से डेफिनेशन एक बार देखिए। कह रहा है रिलेशन का डेफिनेशन कहता है इफ A एंड B हो गया, हाँ है ना, A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट। मान लीजिए कि कोई, फिर से इसको देखिए एक बार मिटाते हैं, आप इसको एक बार फिर से समझिए, इसको देखिए एक बार, इसको समझाने का एक बार हम फिर से एक बार प्रयास कर रहे हैं। क्या से देखिए एक बार इस डेफिनेशन के बारे में देखिए क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो मान लीजिए कि एक सेट ऐसा हुआ A और दूसरा सेट मान लीजिए B, लीजिए हम B मान लीजिए, ठीक है, सेट है, ठीक है। कह रहा देन रिलेशन R, रिलेशन जो रिश्ता रिलेशन को हम लिखेंगे वो R को डार्क कर देंगे, यानी इसके बीच रिलेशन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे। रिलेशन R A to B, देखिए इसका मतलब है A to B, ऐसे ऐसे जो हमने यहाँ से यहाँ तक किए हैं ये होगा A to B। ध्यान रखिएगा A से रिश्ता किसमें हो रहा है, B से हो रहा है, इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। देख रहे हैं A क्रॉस B का क्या हो रहा है, सबसेट हो रहा है। इस बात का क्या मतलब है, सो देखिए फिर से एक बार आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए 1 2 है, यहाँ देखिए 3 और 4 है, ठीक है। तो पहले मान लीजिए कोई 2 सेट है, इसका हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले A क्रॉस B लेते हैं एक बार, इसका A क्रॉस B लीजिए, तो फिर 1 के साथ दीजिए 3 से, देखिए 1 के साथ दीजिए 3 से, फिर 1 का साथ दीजिए 4 से, 1 का साथ दीजिए 4 से, दे दिए, 1 के दोनों से रिलेशन हो गया। फिर देखिए 2 का दीजिए 3 से, फिर 2 का रिश्ता होगा 3 से, और फिर 2 का रिश्ता होगा 4 से, फिर 2 का रिश्ता किससे हो गया, 4 से। ये देखिए ये जो पूरा आपको आ गया, तो क्या आ गया, A क्रॉस B, ठीक है, ये पूरा A क्रॉस B। अब अगर हमको रिश्ता ऐसा फाइंड करना है A और B के बीच जो रिश्ता होता है, आपको डिफाइन कर दिया गया कि आपको रिश्ता ऐसा फाइंड करना है A से B के बीच, यानी एक बार आप जानते ही होंगे किसको हम लोग X बोलते हैं, हम लोग Y बोलते हैं। तो इस दोनों के बीच आपको ऐसा रिश्ता फाइंड करना है, रिश्ता कैसा होना चाहिए, इवन नंबर का हो, रिश्ता कितना होना चाहिए, इवन नंबर का हो, या इसको हम बोलते हैं सम संख्या का हो। इस दोनों के बीच रिश्ता बताइए सम संख्या का, तो आप कहेंगे कि इस दोनों के बीच रिश्ता जो होता है सम संख्या का, देख लीजिए ये दोनों सम है क्या, नहीं, ये दोनों सम है क्या, नहीं, ये दोनों सम है क्या, नहीं, ये दोनों आ रहा है केवल, तो हम लोग बोलेंगे कि सिर्फ इसमें 2 और 4 होगा, जो सम संख्या का रिश्ता होगा। तो रिश्ता देखिए क्या हुआ, तो ये जो बड़ा वाला हो गया सबसेट, तो देखिए A क्रॉस B हो गया सेट, और इसी में से एक छोटा सा एलिमेंट निकल गया है बाहर, जिसको हम लोग सबसेट बोलते हैं। तो ये जो सबसेट होता है किसका, R का, ये बात वही कह रहा है, यानी कह रहा है रिलेशन जो होता है R जो होता है सबसेट किसका, A क्रॉस B का सबसेट, यानी A क्रॉस B में से कुछ ही एलिमेंट को हम लोग बाहर निकालेंगे, वही अपना यहाँ क्या कहलाता है, रिश्ता। तो ये अगर हम लोग R को इवन करेंगे तो कुछ इस तरह का रिश्ता आएगा, ठीक है, आप देख रहे हैं इस तरह का क्या आएगा, ऐसा रिश्ता आएगा। अच्छा, इसमें हम लोग एक बात और करें, क्या करें, अब इसी में देखिए अगर रिश्ता को हम लोग चेंज करते हैं तो क्या आएगा, सो देखिए एक रिश्ता ऐसा करिए, कैसा करना है, Y जो है ना, Y जो है सो ऐसा करना है आपको, ये आना चाहिए x + 2, ये रिलेशन आपको ऐसा दिखाना है। फिर देखिए हमने कहा इसमें आप ऐसा एलिमेंट रिश्ता दिखाइए
कि y का वैल्यू आना चाहिए क्या, x+2 आना चाहिए। देखिए एक बार, ठीक है, y का वैल्यू वैल्यू आना चाहिए आपको, क्या आना चाहिए, 1+2 आना चाहिए। अब देखिए इसको आप किसको देखेंगे, एक बार आप इसको देखिए, क्या आप इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं क्या, यानी आप इसमें दो जोड़ेंगे, इसमें आपको दो जोड़ी देखिए क्या, अब इसमें देखिए तो इसका x+2 करने का क्या मतलब हुआ, x+2 करने का मतलब देखिए अगर एक लेंगे तो उसमें एक, और इसमें कितना जोड़ना है, दो जोड़ना है। देखिए यहाँ 3 आ रहा है, तो ये जो रिश्ता आ जाएगा 1,3 आ जाएगा, ये रिश्ता इसका यही होगा, यानी रिश्ता हम लोग बदलने से इसका बात बदलेगा, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल आप देखिए क्या कहना है इस बात को, एक बार फिर एक बार आपको पैटर्न समझाते हैं, थोड़ा समझिए रिश्ता क्या है। अब देखिए, अब फिर से इसको समझिए, मान लीजिए यहाँ आपको दिया हुआ है फिर से इसको समझिए, यहाँ दिया हुआ है 4, सॉरी 1 दिया हुआ है, 1 इक्वल टू यहाँ आपको लिखा है 2, यहाँ 2, 4 आपको दिया है 5, फिर 3, 9 तो आपको दिया हुआ है 12, फिर यहाँ 4 तो 16, तो यहाँ दिया हुआ 20। बताइए यहाँ क्या होगा, जैसे गौर देखिए, इसलिए ये रीजनिंग जो देखेंगे बैंकिंग टेक्निक होगा, देखिए ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसके बीच क्या रिश्ता है, गौर से इसको देखिए आप क्या रिश्ता है। तो आप देखेंगे इस दोनों के बीच रिश्ता है, क्या रिश्ता है, देखिए इसका स्क्वायर हो रहा है, इसमें एक जोड़ रहा है, इसका स्क्वायर किए हम लोग, इसका क्या किए, स्क्वायर किए हैं, एक जोड़ी देखिए 2 होगा, इसका भी स्क्वायर किए देखिए 4 होगा, फिर दोनों को ऐड किए हैं देखिए 5, सॉरी यहाँ 6 होगा, ठीक है। देखिए फिर 3 है, फिर 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 जोड़िए देखिए 12 हुआ, फिर देखिए 4 है, फिर 4 का स्क्वायर 16 देखिए 20 हुआ। इसी तरह यहाँ जो होगा 5 होगा और यहाँ 25 होगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 30 होगा। तो ये अगर सेट अपना ए मान लेते हैं, ये अपना सेट बी मान लेते हैं, तो इसका ये क्या है, इसका ये स्क्वायर है। अगर इसको हम एक बार छोड़ दें, देखें तो इस ये हम लोग सेट ए मानते हैं और सेट बी मानते हैं, अगर इसको बीच में मिटा दिया जाए, यह समझा जाए तो ई एक्स वाई के बीच जो संबंध जो है सो क्या है, ये स्क्वायर का है। किसका संबंध है, स्क्वायर का है। तो यही जो संबंध होता है यही आपका रिलेशन कहलाता है, ठीक है। आप इसको आइए आपको रिलेशन के बारे में आप समझ गए होंगे, सीधे छोटी सी एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आपको ले चलते हैं सीधे एग्जांपल के पास, संबंध आपको पढ़ाते हैं। देखिए संबंध क्या है सीधा, और डिटेल में हम इसको चर्चा करेंगे, लेकिन आपको सीधे ले चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 के पास, 1.1 के पास। देखिए इसका पहला सवाल क्या है, कह रहा है कि कोई जो ए है उसका अंदर के एलिमेंट है 1 2 3 से लेके 14 तक है, ठीक है। बी से कोई ना कोई रिश्ता हो रहा है, बी से इसके दोनों के बीच रिश्ता है। रिश्ता कैसा है सो देखिए, रिश्ता कह रहा है एक्स और वाई के बीच जो रिश्ता है, एक्स और वाई के जो बीच रिश्ता है सो है 3x माइनस वाई बराबर 0। देखिए 3x माइनस वाई बराबर 0 है। इस बात का कहने का मतलब ये हुआ कि 3x बराबर क्या है, y है, यानी ये जो y है, y इसके बराबर क्या है 3x है, ठीक है। ऐसा कहना चाह रहा है, यानी आप इसमें देखिए क्या करेंगे, ये y हुआ, ये जो है ये जितना सारा x है उसके सारा एलिमेंट को y लेने के लिए हमको किससे गुना करना पड़ेगा, इसको देखिए किससे गुना करना है, 3 से गुना करना है। यानी अगर ये वाला जो हो गया 1 तो ये अपना हो जाएगा 3। आप देखिए इसको इससे 3 से गुना हो रहा है, देखिए 3 से। ये इधर वाला हम लोग लेते हैं 2, इधर वाला क्या लेंगे हम लोग 6, इधर वाला लेंगे 3, इधर वाला हम लोग क्या लेंगे 9। इसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, रिश्ता को डिफाइन करना है। ये सारा सवाल आपको इसी तरह बनेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशन। ये बात आई होप कि आप थोड़ी समझने का प्रयास कर रहे होंगे। वैसे इसको अगला वीडियो में हम लोग फिर आगे ले चलेंगे, थोड़ा और आगे आपको समझाएंगे। फिर समझिए इसका एक और एग्जांपल देखिए क्या है, रिलेशन देखिए रिश्ता क्या है। ये देखिए, ये इसको मान लीजिए ए, आप इसको मानिए बी, ठीक है। इस दोनों के बीच कोई रिश्ता हो रहा है, ठीक है। रिलेशन जो है इसको ये जानते ही एक्स होता है, ये वाई होता है, ठीक है। ये जो रिलेशन कर रहा है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। y इक्वल टू क्या है, ऐसा रिश्ता डिफाइन हो रहा है जो y इक्वल टू क्या है x प्लस 1। तो मान लीजिए इसका एलिमेंट 1 2 3 4 होगा, इसका एलिमेंट क्या होगा। तब आप देख रहे होंगे कि y का जो इसका जो एलिमेंट है, इसका जो रिश्ता दिखा रहा है y बराबर x प्लस 1 है। इसमें देखिए अगर आप और थोड़ा चलेंगे मतलब नीचे देखिए क्या करेंगे, लिखिए y, तो जब y बराबर हम लोग x इसमें लिए हैं तो जहां x है वहां 1 दीजिए, तो 1 और ये वाला 1 दीजिए, 1 तो कितना आ गया 2, यानी 1 लिए तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा 2। फिर देखिए इधर से हम लोग यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से फिर से जहां x है वहां डालिए 2, तो देखिए y बराबर डालिए 2 और फिर प्लस 1, देख रहे हैं 3। तो जब 2 लिए तो इसमें क्या आएगा 3। उसी तरह फिर y में हम लोग x बराबर यहाँ कितना लिए 3, तो यहाँ देखिए 3 लेंगे तो फिर इसमें 1 जोड़िए तो कितना आएगा 4। यानी आप देख रहे हैं कि 3 ले रहे हैं तो 4 आ रहा है, 4 लेंगे तो कितना आएगा 5 आ रहा है। यही जो आपका कह रहा है, इसी बात को हम लोग दिखाते हैं जो संबंध है, यही बात जो है रिलेशन है, ठीक है।
इस वीडियो में हम लोग और सारा बात कर देखेंगे। बेसिकली हम लोग इसमें क्या देखें, रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन सिंपली इतना सारा बात कह रहा है कि दो को कोई सेट है, ठीक है, उसके बीच जो रिलेशन होगा उसके बीच ए और आर, जहां इसको देखिए ए से आर के बीच रिलेशन लिखते, इसको हम लिखते हैं ऐसे। कैसे लिखते हैं, देखिए ए रिलेशन करेगा किससे, बी से। अब देखिए इसको हम लोग छोटा ए लिखते हैं और छोटा हम लोग बी लिखते हैं। इसको हम पढ़ेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ए रिलेशन बी, यानी ए जो है बी से रिश्ता करता है। ये रिलेशन अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे हम अभी बताए हैं कि वर और वधू के पक्ष में लड़का लड़की के मतलब पति पत्नी का रिलेशन हो सकता है, इसके बाद साला का रिलेशन हो सकता है, बहू का रिलेशन हो सकता है, बहुत सारा। तो कुछ सवाल आपको ऐसा दिया रहेगा जैसे जैसे इसमें अभी ये जो सवाल आप देखे तो इसमें रिश्ता को डिफाइन किया हुआ था, लेकिन कुछ सवाल ऐसा, अच्छा इसको रिश्ता को दिखाना था, कुछ सवाल ऐसा होगा जिसमें रिश्ता को आपको पहले से डिफाइन करना होगा, आपको बताना होगा ये रिश्ता क्या है। देखिए जैसे कि आपको हम दिखाते हैं, फिर से देखिए, मान लीजिए कि इसमें कोई रिश्ता है, ठीक है, ये ऐसा है, इसमें देखिए इसमें हो रहा है, मान लीजिए इसमें हो गया, देखिए एक बार ये हो गया मान लीजिए 5, ये हो गया आपको 6, ये हो गया आपको 7, ये हो गया 8। आप देखिए ए कोई सेट ऐसा है, बी कोई सेट ऐसा है, तो बताइए इस दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। गौर से देखिए इस दोनों के बीच क्या रिश्ता फॉलो कर रहा है, क्या रिश्ता फॉलो कर रहा है, देखिए गौर से। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो बी वाला जो एलिमेंट है, जितना आप देख रहे होंगे इससे क्या है, 4। देखिए इससे ये कितना ज्यादा है, देखिए आप, तो आप देखेंगे कि 4 ज्यादा है। देखिए इसमें कितना ज्यादा है, 4। देखिए सब जगह 4, कोई एक रिश्ता फॉलो करेगा, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं ये जो रिलेशन है सो y बराबर है x में कितना जोड़ रहे हैं, x में कितना जोड़ रहे हैं, इधर वाला आ जा रहा है। सो देखिए x में कितना जोड़ रहे हैं, 4, ये 4 रिलेशन है। तो यहाँ दो बातें होगी, कभी कभी आपको एलिमेंट दिया रहेगा तो आपको इसमें कौन सा रिश्ता है वो रिश्ता बताना होगा, और कभी कभी आपको रिश्ता पहले से डिफाइन किया होगा कि ऐसा रिश्ता है तो इसके बीच एलिमेंट बताइए। तो जब हम लोग अगला वीडियो कल हम लोग पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली रिलेशन के बारे में देखे थे, जो उसको पिछला क्लास में हम लोग देख के आए हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिलेशन को समझाने का हमने प्रयास किया है। अब जो हम लोग अगला वीडियो देखेंगे रिलेशन ऑफ टाइप देखेंगे, जिसका रिलेशन का कौन कौन टाइप होता है आप जानते होंगे, रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है और सारा बात। तो अगला जब हम लोग वीडियो देखेंगे तो हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में देखेंगे, इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना है, थैंक यू।